हेलो स्टूडेंट्स, मेट जी एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज अंकुश कालरा। आई एम योर साइंस टीचर फॉर क्लास 9th एंड 10th। Dream is not the thing you see in sleep, but it is that thing that doesn't let you sleep. This is a famous quote quoted by Dr. APJ Abdul Kalam, जिसका मतलब ये है कि सपना वो नहीं जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने ना दे। ऐसे ड्रीम की तरफ भागो दैट विल नेवर लेट यू स्लीप, जो आपके अंदर कुछ पाने की इच्छा को हमेशा बरकरार रखे। जैसे कि अगर आपका सपना है कि आप आईआईटी क्लियर करें, आईआईटी कॉलेज में जाएं, या नीट क्लियर करें, किसी बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएं, तो ये ऐसा सपना है जो आपको सोने नहीं देगा, आपको मेहनत करने के लिए बार बार मजबूर करेगा, और जिसकी वजह से आप लाइफ में कुछ हासिल करेंगे और कुछ बन के दिखाएंगे। इसी ज्ञान भरी बात के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के फाउंडेशन कोर्स में हम फिजिक्स क्लास 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 11 देखेंगे। आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज से। तो साइन कन्वेंशन है क्या और साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि साइन कन्वेंशन से क्या होता है कि हमें पता होता है कि जो इमेज है वो आपकी वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है। सिर्फ ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन से ही हमें आइडिया हो जाता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ पे बन रही है, और आपका जो इमेज है वो वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। तो इसलिए साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 4 रूल्स हैं। चारों रूल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो चलिए देखते हैं। द फर्स्ट रूल सेज ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। लेंस का ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पे। और जो भी आप मेजरमेंट लेंगे वो आप ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। तो कौन कौन सी मेजरमेंट्स लेते हैं हम? सबसे पहली चीज ये, जो आपका ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस है। तो ऑप्टिकल सेंटर से हम डिस्टेंस मेजर करना शुरू करते हैं और फोकस तक हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, और इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। तो ये आपका पहला डिस्टेंस है, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया। जो हम दूसरा डिस्टेंस लेंगे वो हम लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं यहां पे। तो यहां रख दिया ऑब्जेक्ट को। जो ये ऑप्टिकल सेंटर है, इससे जो आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंगे उसे आप क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड डिनोटेड बाय लोअर केस यू। तीसरी चीज होती है इमेज डिस्टेंस। तो एक इमेज ले लेते हैं जो कि यहां बनेगी। सो ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज का डिस्टेंस होगा, ये तीसरा डिस्टेंस भी हम ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर कर रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस होगा इसे हम क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस, डिनोटेड बाय लोअर केस v। तो इसमें आपने क्या देखा पहले रूल में कि जो हमने फोकल लेंथ f ली, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u लिया या इमेज डिस्टेंस v लिया, तीनों को हमने मेजर कहां से किया? ऑप्टिकल सेंटर से। The second rule is all distances measured above the principal axis are positive, and distances measured below the principal axis are negative. तो ये जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर जो भी हम डिस्टेंस लेंगे वो पॉजिटिव होंगे, और नीचे जो भी डिस्टेंस लेंगे वो नेगेटिव होंगे। तो ये तो आपका मिरर में भी था, और ऊपर डिस्टेंसेस कौन से और नीचे कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, आपकी ये ऑब्जेक्ट है, एंड दूसरी आप इमेज ले लीजिए। इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी यहाँ पे कहीं पे। तो ये आपकी इमेज हो गई। अब जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, यानी कि आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस से लेकर ये ऑब्जेक्ट के टिप तक का डिस्टेंस, ये जो है इसे क्या कहते हैं हम? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, विच इज डिनोटेड बाय लोअर केस h। और सिमिलरली ये जो इमेज है, यानी कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से आपका इमेज के हेड का डिस्टेंस, इसे हम क्या कहते हैं? हाइट ऑफ द इमेज, डिनोटेड बाय लोअर केस h डैश। ओके। तो अब आप ये जो देख रहे हैं पहला डिस्टेंस h, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस के, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है आपकी, इसके अबव है, तो इसे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। सिमिलरली ये जो दूसरा डिस्टेंस है आपका एच डैश, आपका जो इमेज का हाइट है, ये नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसे हम नेगेटिव लेंगे। सो इस वाले केस में h होगा आपका पॉजिटिव और h डैश होगा नेगेटिव। एक और केस देख लेते हैं। इसमें क्या है, आपकी ऑब्जेक्ट रखी जाएगी यहां कहीं पे और इमेज बनेगी यहां कहीं पे। ओके, सो अगर मैं आपकी बात करूं ऑब्जेक्ट की हाइट की, तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, h। और अगर मैं बात करूं इमेज की हाइट की, यानी कि इमेज के हेड से प्रिंसिपल एक्सिस का डिस्टेंस, तो वो क्या कहलाएगा, हाइट ऑफ इमेज डिनोटेड बाय एच डैश। अब जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर ही है दोनों डिस्टेंसेस आपके, तो एच भी पॉजिटिव रहेगा, एच डैश भी पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ मेन बात यह है, देखिए एच तो हमेशा आपका पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो आप हमेशा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रखते हैं। सिर्फ एच डैश आपका पॉजिटिव तब होगा जब इमेज आपकी वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। ओके, और एच डैश आपका नेगेटिव तब होगा, जैसे पिछले केस में नेगेटिव था जब इमेज आपकी नीचे बनी थी, तो एच डैश नेगेटिव तब होगा जब इमेज आपकी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ओके, तो यहां हमें याद रहेगा ये दो चीजें पॉजिटिव और नेगेटिव कब होंगी। एंड अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सिर्फ साइन से ही हमने पता लगा लिया कि इमेज हमारी वर्चुअल है या रियल है। ओके, क्योंकि अगर इमेज एच डैश यानी कि हाइट ऑफ इमेज आपकी पॉजिटिव आ रही है, तो हमें पता लग जाएगा इमेज वर्चुअल है, नहीं तो रियल है। चलिए थर्ड रूल देखते हैं। The third rule says distances measured in the direction of incident ray are positive and distances measured opposite to the direction of incident ray are negative. तो इसका मतलब ये है, और इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ठीक है, तो लेट्स से ऑब्जेक्ट है आपकी ये। ओके, और इसकी इमेज बनेगी यहाँ कहीं पे। ओके, सो ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे निकलेगी ऐसे। सो दिस इज योर इंसिडेंट रे। ओके, और सबसे पहला जो हम डिस्टेंस लेंगे वो होगा ऑप्टिकल सेंटर से आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। सो दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज इसे कहते हैं आपका डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोटेड बाय लोअर केस यू। ओके, और जो दूसरा डिस्टेंस आप लेंगे वो होगा ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस। राइट, मेजर ऑप्टिकल सेंटर से ही करना है हमेशा। तो ये जो डिस्टेंस होगा आपका, इसे हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस डिनोटेड बाय लोअर केस v। ओके, तो अब देखिए आपकी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट। ओके, और अगर मैं आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की डायरेक्शन बोलूं, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना शुरू किया मैंने और फोकस के आगे तक लेके गया, राइट, यानी कि ऑब्जेक्ट तक लेके गया। तो यानी कि मैं कैसे जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं ऐसे, जिसे बोलते हैं राइट टू लेफ्ट। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जो डिस्टेंस मेजर किया है हमने आपका अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, वो नेगेटिव होगा। तो ये जो पहला डिस्टेंस है हमारा ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का, ये मैंने राइट टू लेफ्ट मेजर किया, जबकि आपकी इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट थी, तो अपोजिट हुआ। तो मेरा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है वो नेगेटिव होगा। ओके, अब इमेज डिस्टेंस की बात करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं इमेज का डिस्टेंस मेजर करना शुरू करूं, तो मुझे राइट की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट से राइट जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्टिकल डिस्टेंस से मेजर शुरू करते हैं हम करना। और इमेज की तरफ जाऊंगा तो मुझे राइट की तरफ जाना पड़ रहा है यहाँ पे। तो आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो आपका लेफ्ट टू राइट है, और आपकी इंसिडेंट रे भी लेफ्ट टू राइट चल रही है, तो दे बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो दैट विल बी पॉजिटिव। सो जो v है आपका इमेज डिस्टेंस इस केस में पॉजिटिव होगा। ओके, अब एक चीज देखिए यहाँ पे,
इस बार हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख देते हैं, यहाँ पे कहीं पे। तो इमेज बनेगी यहाँ पे कहीं पे, राइट। अब इंसिडेंट रे निकली आपकी ऐसे, ओके। पहला डिस्टेंस क्या होगा? पहला डिस्टेंस होगा आपका ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, ओके। और ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए मुझे ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ जाना पड़ेगा, राइट, यानी कि ऑब्जेक्ट की तरफ जाना पड़ेगा। तो मैं जा रहा हूं राइट टू लेफ्ट, ओके। एंड इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम? इस डिस्टेंस को कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिनोटेड बाय लोअर केस यू, राइट। और इसे मेजर करने के लिए मैं राइट टू लेफ्ट किया, और जबकि मेरी क्या कहते हैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट टू राइट, ओके। सो यहाँ पे हम अपोजिट डायरेक्शन में गए डिस्टेंस मेजर करने के लिए, इसलिए u हमारा नेगेटिव होगा, ओके। वहीं अगर मैं इमेज की बात करूं, इमेज ये रही। इमेज ऑप्टिकल सेंटर से मैं इमेज का डिस्टेंस मेजर करता हूं, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस, डिनोटेड बाय लोअर केस v। और अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की तरफ जाऊं इमेज डिस्टेंस मेजर करने, तो मुझे फिर राइट टू लेफ्ट जाना पड़ा, राइट। जबकि इंसिडेंट रे थी मेरी लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे भी मुझे अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ा। तो मेरा वी भी जो होगा वो होगा नेगेटिव, ओके। सो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा। यहाँ पे एक और चीज नोट करने वाली है कि जो u है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो तो हमेशा नेगेटिव ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर रखी जाती है। जबकि अगर मैं v की बात करूं, आपका इमेज डिस्टेंस, अगर इमेज आपकी वर्चुअल बन रही है और आपकी, या फिर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस बन रही है, यानी कि लेंस के इस तरफ बन रही है इमेज, तो इमेज का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। और अगर इमेज आपकी इस तरफ बनती, आपके लेंस के राइट हैंड साइड में, तो आपका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाता, ओके। तो अगर मुझे पता लगेगा कि v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है, उससे भी मुझे पता लग जाए कि v एक्चुअली में आपके लेंस के लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है, ओके। तो यहां पे भी साइन कन्वेंशन का बहुत बड़ा रोल है। फोर्थ रूल देखते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है और इसे हमेशा याद रखना। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। और फोकल लेंथ है क्या? ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस, और इसे ही हम कहते हैं फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय लोअर केस एफ। तो जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव होगी। वहीं पे अगर मैं कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ की बात करूं, तो कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होगी। इसे रटने का तरीका ये है कि जो कॉन्वेक्स है, इसका ये जो एक्स है, ये क्या है? ये प्लस ही तो है, बस थोड़ा टेढ़ा है। तो प्लस ही तो है, तो इसे पॉजिटिव बोलो। और वहीं कॉनकेव में तो कोई प्लस साइन नहीं आ रहा, तो ये माइनस हो गया, तो इसे नेगेटिव बोलो। तो ये हमेशा याद रखना कि जो कॉन्वेक्स लेंस है आपका, वो पॉजिटिव फोकल लेंथ होगा आपका उसका, और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। यही चार रूल पढ़े हमने साइन कन्वेंशन के। पहला, जितने भी डिस्टेंस मेजर करने हैं हमें ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करने हैं। दूसरा, जो भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगे, ओके, वो आपके पॉजिटिव होंगे, और जो भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होंगे वो नेगेटिव होंगे। और यहां जो हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो है h और h डैश। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज h, हाइट ऑफ इमेज इज h डैश। कई बुक में इसे h1 h2 भी कहा जाता है, ओके। तीसरा रूल है, डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव। तो अगर इंसिडेंट रे ये है आपकी, तो इसकी जो डायरेक्शन में डिस्टेंसेस होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और इससे जो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे वो नेगेटिव होंगे। और वो डिस्टेंसेस कौन कौन से हैं? u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v यानी कि इमेज डिस्टेंस। u हमेशा ही हमें नेगेटिव लेना है, क्योंकि जो हम ऑब्जेक्ट है हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस रखते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं इस तरफ जाऊं, लेफ्ट ऑफ द लेंस, तो मैं अपोजिट ऑफ द इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहा हूं, सो u विल बी नेगेटिव। और सॉरी, नेगेटिव, ओके। और अगर v की बात करूं, अगर मेरी इमेज आपकी लेफ्ट में है मिरर के, सॉरी लेंस के, तो v मेरा नेगेटिव होगा। और अगर मेरी राइट में है लेंस के, तो v मेरा
पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब राइट में होगा तो मैं यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ मूव करूंगा, यानी कि लेफ्ट टू राइट, और वही इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, तो इसलिए v वहां पे पॉजिटिव आएगा। फोर्थ रूल इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स में ये x आ रहा है विच इज प्लस साइन, थोड़ा टेढ़ा सा, ओके तो वो पॉजिटिव होगा। और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, यानी कि माइनस होगा, ओके तो यानी कि हमने यहाँ 5 चीजें देखी, h, h डैश, u, v और f, ओके h, h डैश, u, v और f, इन पांचों के हमने साइन कन्वेंशन पढ़े अभी। h is height of object, h dash is height of image, u is object distance, v is image distance, f is focal length। तो चलिए एक मॉक ड्रिल करते हैं। ये आपका डायग्राम है, ओके सबसे पहली चीज जो इसमें होगी वो होगी फोकल लेंथ, ओके फोकल लेंथ इज आपका जो ये फोकस है, ओके और जो ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस, ओके इसे हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। लेट्स से फोकल लेंथ आपकी 20 सेंटीमीटर है। दूसरी चीज हम लेंगे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, राइट एंड लेट्स से ये जो डिस्टेंस है आपका, ये है आपका 45 सेंटीमीटर। तीसरी जो चीज लेंगे हम लेंगे इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, तो इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, ओके वी इज 15 सेंटीमीटर। जो फोर्थ आपकी चीज है वो है आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसे हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, एच इज 4 सेंटीमीटर। जो फिफ्थ आपकी क्वांटिटी है वो है आपकी इमेज की हाइट, और ये आपकी यहां से यहां होगी, तो इमेज हाइट हम मान लेंगे एच डैश इज 1 सेंटीमीटर, ओके तो लेट्स फिल द टेबल। सो सबसे पहले बात करते हैं फोकल लेंथ की, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कौन सा लेंस है ये है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव में एक्स आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नहीं आ रहा, तो क्या होगी फोकल लेंथ, नेगेटिव, ओके दिस विल बी नेगेटिव। u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए मुझे ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ मूव होना पड़ा, यानी कि राइट टू लेफ्ट, जबकि इंसिडेंट रे अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ओके वो आपका नेगेटिव होगा। सिमिलरली इमेज के लिए भी मुझे ऑप्टिकल सेंटर से राइट में मूव होना पड़ा, ओके सॉरी लेफ्ट में मूव होना पड़ा ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कि राइट टू लेफ्ट, जबकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन अपोजिट है, वो लेफ्ट टू राइट है, तो मेरा v भी जो है आपका नेगेटिव होगा। फोर्थ इज हाइट, यहाँ पे h जो है वो आपका अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे पॉजिटिव होगी। और सिमिलरली अगर मैं हाइट ऑफ इमेज की बात करूं, वो भी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो हाइट ऑफ इमेज भी आपकी पॉजिटिव रहेगी। सो आई होप अब आप गलती नहीं करेंगे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के साइन कन्वेंशन में। अब बात करते हैं लेंस फॉर्मूला की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एंड दिस फॉर्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, यानी कि u, v और f के बीच का रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसे रट लेंगे। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस की बात करता हूं, जो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर पढ़ा था वही मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस है, यानी कि इमेज कितनी बड़ी बन रही है आपकी ऑब्जेक्ट से है या कितनी कम बड़ी है, हाईली मैग्नीफाइड, लेस मैग्नीफाइड, तो क्या है ये, okay so the magnification produced by a lens which is similar to that for mirror is defined as ratio of height of image and the height of the object, ओके मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है एंड इट इज हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज क्या होती है, h डैश, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है h, सो द फॉर्मूला विल बी h डैश बाय h। इसका एक और फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की रिस्पेक्ट में, वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैग्निफिकेशन का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, h डैश बाय h, और इसका एक और फॉर्मूला होगा वो होगा v बाई यू, ओके सो अगर आपको याद हो हमने मिरर में पढ़ा था माइनस वी बाई यू, लेकिन यहां पे क्या है लेंस में v बाई यू, सो एच डैश बाय एच इज v बाई यू। कई बुक्स में आपको h2 बाय h1 भी लिखा होगा, दैट इज इक्वल टू v बाय यू, ओके
सो ये था हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो स्टूडेंट्स जो भी हमने पढ़ा उसे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से एक बार समझ लेते हैं, इससे हमें पता लगेगा जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े वो सही हैं या गलत हैं। ओके या उन फॉर्मूलाज को हमें अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में। सो दिस इज द क्वेश्चन। एक कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस लुक्स लाइक दिस। ओके एंड आपका किस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा कि वो इमेज बनाए 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, और उसके बाद आपको मैग्निफिकेशन भी निकालनी है। सो लेट्स लर्न द सॉल्यूशन, लेट्स रीड द सॉल्यूशन। ओके सो सबसे पहले जो जो चीजें गिवन है वो लिख लेते हैं। फोकल लेंथ गिवन है f इज 15 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस गिवन है आपका 10 सेंटीमीटर, तो v आपका 10 सेंटीमीटर होगा। फोकल लेंथ हमने नेगेटिव इसलिए ली क्योंकि ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स नहीं है, वेक्स यानी कि x नहीं है इसमें, तो इसलिए नेगेटिव होगी, राइट। तो इसलिए हमने फोकल लेंथ नेगेटिव ली है। इमेज डिस्टेंस हमने नेगेटिव इसलिए लिया है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं जो आपकी इमेज बनती है कॉनकेव लेंस की वो हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, राइट। यहां पे बनती है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस। तो जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डिस्टेंस है वो मैं यू मेजर करूंगा, ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ मूव करूंगा यानी कि राइट टू लेफ्ट मूव करूंगा, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये होती है, सो अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए ये भी नेगेटिव। ओके सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। सो इससे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि हमने यहाँ वो जो रीजन मैंने आपको बताया ना वो भी यहाँ लिख लिए। ओके और अगर मैं आपको बात करूं कि हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है u। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u फाइंड आउट करना है। वी नो द फॉर्मूला, द लेंस फॉर्मूला जिसे लेंस मेकर फॉर्मूला भी कहते हैं, विच इज 1/v माइनस 1/u इज 1/f। ओके सो f आपको दे रखा है, इमेज डिस्टेंस v दे रखा है, u निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इनको आप फॉर्मूले को ऐसे लिख लीजिए, वैल्यूज को पुट कीजिए, आपका आंसर क्या आएगा, u इज -30 सेंटीमीटर। तो आपका माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस रखी जाती है। तो यहां से प्रूव हो गया कि फॉर्मूला भी सही था और हमारा आंसर भी सही आ रहा है, हमने साइन कन्वेंशन भी सही लगाई है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। Now the second thing that we need to find is the magnification produced by the lens. Okay, कि magnification कितनी produce कर रहा है ये। तो इस पेज पे तो जगह नहीं बची है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो फॉर दैट हम देख लेते हैं कौन सी दो चीज़ें हमें ज़रूरी है। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले थे, विच इज़ एच डैश बाय एच। हमें ना तो एच डैश पता है ना एच पता है, ऑब्जेक्ट का साइज भी नहीं पता, इमेज का साइज भी नहीं पता। लेकिन मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है विच इज़ वी बाई यू। तो v भी दे रखा है हमें, u भी दे रखा है। तो क्या दे रखा है हमें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v 30 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस इज, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है u विच इज 30 सेंटीमीटर एंड इमेज डिस्टेंस v जो होगा आपका -10 सेंटीमीटर। ओके सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें -30 सेंटीमीटर लेना है, बिलीव। ओके तो मैग्निफिकेशन अगर मैं लिखूं v बाई यू, सो विच इज -10 बाय -30, सो विच विल बी +0.33। प्लस का मतलब क्या है, जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आती है यानी कि इमेज आपकी अपवर्ड बनेगी, राइट आपकी वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आती तो इमेज आपकी रियल इन्वर्टेड बनती। ओके सो मैग्निफिकेशन इज +0.33, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इमेज है वो 1/3 है ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। And as I told you, positive sign shows that the image is erect and virtual. If the magnification was negative, then the image would be real and inverted. So students, let's recall what we have done today. We have discussed sign convention of spherical lenses. 4 रूल मैंने आपको बताए। फिर हमने एक मॉक ड्रिल की जिसमें मैंने आपको एक डायग्राम दिया और आपने खुद क्या कहते हैं उसके पॉजिटिव नेगेटिव बताया कि कौन सी चीज पॉजिटिव है कौन सी चीज नेगेटिव है। ओके देन हमने लेंस फॉर्मूला किया विच इज 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। okay then we did magnification of lens which is m equal to h dash by h और v by u। और उसके बाद मैंने आपको एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल बताया जिसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे आपका सॉल्व होता है क्वेश्चन।
using the lens formula and the magnification of lens. So students, that's all for today. I hope you have liked this video. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।